हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं 2021 में, और वो कौन से इंसिडेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में जो हैं जिसके रिलेटेड एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं। फाइन, इस वीडियो में हम दो चीजें कवर करेंगे, इंसिडेंट्स, फाइन, और एंजल्स उन इंसिडेंट्स के रिलेटेड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो प्लीज आप पाइल अगर चूज करते हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिए करिएगा, थोड़ा सा शांत मन से शांत चित्त से कीजिएगा, सो दैट आपके जो कार्ड्स हैं रेजोनेट हो पाए। और अगर आपके कोई सजेशंस है मेरे चैनल को लेके, सो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। आइए शुरू करते हैं रीडिंग। तो ये है पाइल 1 जिसपे ये ग्रीन कलर का नेल पेंट रखा है। ये है पाइल 2 जिसपे मैरून कलर का नेल पेंट रखा है। एंड ये है पाइल 3 जिसपे पिंक कलर का नेल पेंट रखा है। तो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए और आपके मन में जिस भी कलर को लेके 10 सेकेंड्स का ना ब्रेक लीजिए, जो भी आप पहले तो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कि फिर रेजोनेशन नहीं हो पाती है आपकी ना। तो आप 10 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए और फिर जो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा उसे चूज कीजिए। फाइन, जैसे पाइल 1 पे है दिस ग्रीन कलर, पाइल 2 पे है ये मैरून कलर, एंड पाइल 3 पे है ये पिंक कलर। तो फिर चूज कीजिएगा, फिर देखिएगा आप कैसे झट से रेजोनेट होता है आपके साथ। ओके, और फिर से मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, पाइल 1 पे ग्रीन, पाइल 2 पे मैरून एंड पाइल 3 पे पिंक। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग से। सो ये है पाइल 1, जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज किया है, विच इज द ऑफ कलर ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर का नेल पेंट है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले उनके लिए कि उनको क्या ऐसे इंसिडेंट्स भी होंगे उनके लाइफ में जिसको लेके उनके जो है एंजल्स मैसेज दे रहे हैं उनको। सबसे पहले हमारे पास आता है किंग ऑफ माइकल, फिर हमारे पास आता है 4 ऑफ माइकल, देन वी हैव डिसीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास आए हैं कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ माइकल का। मैं इसको थोड़ा सा साइड पर रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को भी विजिबल हो सके प्रॉपर। एंजल्स कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे ऐसे जगह आएंगी, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होंगे आपकी लाइफ में जहां आपको ओपन कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ने वाली है। ओपन कम्युनिकेशन से मतलब यही है कि आप 2021 में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्ड एक ऐसा इंसान बनकर आप बाहर जो है निकलेंगे। ठीक है, फिर आता है विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट नाउ, स्टे इन योर इंटीग्रिटी, अ सिचुएशन दैट कॉल्स फॉर ऑनेस्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आगे 2021 में बहुत सारे हैं जहां पे आपको ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन जो है वो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए या अपनी सिचुएशन क्लियर करने के लिए कि आपने अगर ऐसा किया है तो क्या उसके पीछे क्या रीजन है उस चीज का। तो ये बहुत सारी चीजें आएंगी आपके, बहुत सारे इंसिडेंट्स आएंगे, सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको खड़े होके अपने बारे में जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वर्ल्ड को। फाइन, 4 ऑफ माइकल आया है, तो ये यही कह रहा है कि आप ऐसा काफी हद तक आप लोगों के साथ होने वाला है कि आप लोगों की स्लीपलेस नाइट्स हो जाएंगी। आप लोग जोर से ज्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2021 में आप बहुत हार्डवर्क करोगे। आप अपने आपको मेडिटेशन की भी जरूरत है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। जैसे कि मैं इधर बात करूं आपके, तो आपको मेडिटेशन, आपको सीक रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस। 2021 आपके लिए स्ट्रेस वाला है कि नहीं, ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और काफी हद तक मैं देख रही हूँ कि स्ट्रेस इज देयर, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है और कई बार आपको हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है अचानक से। ऐसे सिचुएशंस बनी रहती हैं और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एज सच आपके जो सोशल इन्फ्लुएंस है वो बहुत, सोशल स्टेटस कह लीजिए, वो एज इट इज अच्छा ही चलेगा। ठीक है, कोई उसमें वो प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, कभी कभी नहीं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपको ना चाहते हुए भी अपनी जो पक्ष है उसको रखना पड़ेगा
और उस पक्ष को देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आपके साथ काम के लिए आगे है। ठीक है, फिर आता है डिसीजन। डिसीजन डेफिनेटली आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। आपके लिए मेजर अरकाना कार्ड आया है विच इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यही बात कर रहा है आपके लिए जो 4th मंथ है ये साल का। और मैं कह दूं आपको कि आपके लिए जो 11वां महीना कह लूं या 12वां महीना जो है वो थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है मुझे। ये 6th मंथ कह लीजिए आप, 4th 6th मंथ एंड आई कैन से 11th एंड 12th मंथ। ये 4 महीने आप लोगों के लिए थोड़े से टिपिकली डिसीजन मेकिंग वाले मंथ होंगे। और ये मंथ आपके लिए जो है प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे किसी भी चीज को लेके, आप बहुत इनडिसिसिव रहने वाले हो काफी हद तक जगहों पे। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। और एंजल्स कह रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स के लिए आई वॉन्ट टू गिव यू अ एडवाइस और मैसेज, जो आप कह लीजिए दिस इज अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स ऑन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स कि क्या हो सकते हैं आपके लिए। फाइन, सबसे पहले एंजल्स कहते हैं धुनी, ट्रस्ट, कार्मिक क्लींजिंग एंड यू आर सेम एज मी। सबसे पहले एंजल्स कहते हैं कि 2021 में आपको जो है प्रभु का लड़ पकड़ कर रखना है। अगर आप सपोज अगर आप कोई आप नो मैटर आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप कोई भी, आप अगर आप अल्लाह ताला को मानते हैं तो उनके जो है आप दुआ पढ़ें रोज उनके लिए, सब करें, आप नमाज जरूर अपनी अदा करें, हर चीज करें उनके लिए। अगर आप जीसस क्राइस्ट के करते हैं मानते हैं तो आपको जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड जितने भी बाइबल वगैरह है ऑलमोस्ट आप पढ़ने की कोशिश करें। आपको धार्मिक होने की आवश्यकता रहेगी, आपको धार्मिक होना भी पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा स्थितियों में ऐसा हो सकता है कि आप नास्तिक प्रवृत्ति कि आप में जो है एनर्जी जो है वो आए, लेकिन आपको उस चीज को छोड़ के पॉजिटिविटी और आस्तिक बने रहना है। ये आपके लिए जो है एंजल्स कह रहे हैं, ये मैसेज है हमारा कि आप अगर आप आस्तिक बने रहते हैं तो आपके लिए जो ये परेशानी है, जो भी डिसीजन नहीं प्रॉपर हो रहा है, या आप कि सोशल स्टेटस को लेके अगर आप वरिड हो या सोशल स्टेटस से रिलेटेड आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, कहीं पे आपको अपना बताना पड़ सकता है, चीजें बोलनी पड़ सकती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। फाइन, फिर हमारे पास आता है ट्रस्ट। एंजल्स कह रहे हैं कि प्लीज पेशेंस रखें अपने लिए, बिकॉज पेशेंस इज मच रिक्वायर्ड इन योर केस। इम्पेशेंट होके कुछ नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। एंड प्लीज डोंट सीक आंसर्स और डोंट गिव आंसर्स टू एनीवन इन हरी, बिकॉज आप लोगों के लिए वो ड्रॉबैक का काम करेगा 2021 में। तो आपको ट्रस्ट रखना है, ये नहीं है कि अगर आप आस्तिक हो भी जाए तो आपका ट्रस्ट ना हो ईश्वर पे, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप ट्रस्ट रखेंगे ईश्वर पे, होप बनी रहेगी। आपकी कार्मिक क्लेंजिंग है, काफी सारी 2021 में ऐसी चीजें हो रही हैं आपके साथ ना चाहते हुए भी कि आपकी कार्मिक क्लेंजिंग होगी, मतलब आपको लर्निंग का बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज हो रही है तो वो इसीलिए हो रही है क्योंकि वो घटित होनी ही थी, आपकी किस्मत में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि यार ये क्लींजिंग चाहिए आपके केस में। तो ये आपके साथ जो है वो एंजल्स कह रहे हैं कि कार्मिक क्लींजिंग दिखाई दे रही है आपकी। डेफिनेटली डिसीजन लेना और 4 ऑफ माइकल स्ट्रेस से डील करना, इट्स ऑल अबाउट कार्मिक क्लींजिंग ओनली। और एंजल्स कहते हैं कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज से, कि आपको लगे आपकी लाइफ जो है इट्स बीन स्टॉप्ड, इट्स बीन होल्डेड, तो आपको ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि जो आप मतलब जो भी आप सफर करते हो या जिस भी प्रकार से आप हर्ट होते हो या खुश होते हो, तो मैं भी वैसा ही हर्ट होता हूँ और खुश होता हूँ या होती हूँ। डेफिनेटली आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु आर एम्प्टी, हु हैव एम्प्टी पॉकेट्स, हंग्री स्टमक्स एंड ब्रोकन हार्ट्स। अगर आपके दिल में आपके कोई कह लीजिए आर्थिक स्थिति से लेके कोई परेशानी आ रही है, दिल आपका टूटा हुआ है, या अगर आप कह लीजिए कि आपको खाने को नहीं है, या आपके लिए कहते हैं ना कि मनपसंद खाने की चाह होती है पर खाने को वो मिल नहीं पा रहा है, तो ऐसी चीजें आपके साथ बन के रहेंगी 2021 में। तो एंजल्स के मैसेज यही है कि जितना हो सके भगवान के मतलब बिल्कुल अपना ध्यान लगाएं, बिल्कुल अपने आप को आस्तिक रखें। अगर नास्तिक करेंगे तो परेशानी बढ़ेगी आपकी। आस्तिक अपना ट्रस्ट बनाए रखें ईश्वर पे। अगर कुछ अच्छा बुरा होता है, क्योंकि बुरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा, ये बुरा इन द सेंस कि अगर कुछ आपके साथ आपको ऐसा लगता है कि आपकी मर्जी का नहीं हुआ, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्मिक क्लेंजिंग। क्योंकि भगवान कहते हैं कि आपके लिए ये चीज अच्छी हुई है कि अगर आपके लिए ये चीज नहीं बनी
या ये चीज आपको नहीं मिली उस टाइम पे, तो दिस इज फॉर योर बेटरमेंट ओनली। तो उस हिसाब से वो एक कार्मिक क्लिनजिंग है, जब व्हेन यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द थिंग्स, ठीक है। एंड यू आर सेम एज मी, बिकॉज एंजल्स कहना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपके हर एक दर्द को, हर एक दुख को, हर एक खुशी को समझ पा रहे हैं। आपकी हर एक चीज में दे आर विद यू एंड दे आर स्टैंडिंग विद यू, डीलिंग विद योर पर्टिकुलर इश्यूज, डीलिंग विद योर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, हर चीज से वो आपके जो है वाकिफ है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे एंजल्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं। ओके तो ये थे एंजल के मैसेजेस आपके लिए फॉर पर्टिकुलर इंसिडेंट्स जो घटित हैं, होंगे आपकी लाइफ में या हो सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं पाइल 2 की रीडिंग। ये है रेड कलर, मैरून कलर, जिन्होंने मैरून कलर चूज किया है पाइल 2, ओके जिन्होंने पाइल 2 चूज की है और ये मैरून कलर चूज किया है, लेट्स सी कि उनके लिए क्या कहते हैं एंजल्स, कौन सा ऐसा इंसिडेंट होने वाला है। ओके 4 ऑफ एरियल, 4 ऑफ गैब्रियल, देयर आर सो मेनी 4 कमिंग इन योर लाइफ, ओके एंड 7 ऑफ एरियल्स। समथिंग इज रिलेटेड टू बी, कुछ 4 डिजिट जो है, 4 नंबर है, उससे कुछ आपका लेना देना डेफिनेटली है। और मैं अगर कहूं कि 4 डेट 4th मंथ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आ रहा है, कुछ तो लेके आ रहा है 4th मंथ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, विच इज आई थिंक अप्रैल ओनली। 4th मंथ आप लोगों के लिए पाइल 2, इट इज गोइंग टू आपके लिए बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं, सारी सेलिब्रेशंस जो हैं वो लेके आ रहा है 4th मंथ में। 7 ऑफ एरियल जो है ये बात कर रहा है कि 7th मंथ एंड 4th मंथ आर गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर स्ट्रांग विद एनर्जीज, जो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटेड एंड डिप्लोमेटिक कर सकते हैं। सबसे पहले 4 ऑफ एरियल, 4 ऑफ एरियल इज टॉकिंग अबाउट आपके लिए आप रेजिस्टेंट है, आपको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है इतना, आप बहुत रेजिस्ट करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी चेंज को आप बहुत रेजिस्ट करते हैं। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि अगर कुछ आपकी लाइफ में हो, क्योंकि वो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में देयर इज गोइंग टू हैपन, ऐसा हो सकता है कि आप कहीं पे सेलिब्रेशंस करें, एंड आई कैन सी सेलिब्रेशंस आप खुद ही कर रहे हैं किसी न किसी चीज को लेके। एंड मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा देंगे, कर्म, मुझे कर्मास दिख रहे हैं आपके यहाँ पे 4 ऑफ एरियल्स में। इफ यू गिव गुड कर्मास, अगर आप गुड कर्मा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको गुड डीड्स ही मिलेंगी वापस। अगर आप अपने कर्मा को होल्ड करके रखे हैं और आप थोड़ा सा कनिंगली एक्ट कर रहे हैं तो आपको कनिंगली रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार का आपके साथ जो है वो होगा 2021 में। 4th मंथ में बेसिकली आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम्स पे काम करना पड़ेगा कि हाउ यू सेव एंड हाउ यू स्पेंड, बिकॉज आपका बैलेंस नहीं होगा 4 ऑफ एरियल में। आई कैन सी देयर इज लिटिल बिट ऑफ अनबैलेंसिंग, जो कि ये बता रहा है कि आपको बैलेंस करके रखना है चीजों को, बीट सेविंग और बीट स्पेंडिंग, आपको दोनों चीजों को बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आने वाले टाइम में। फाइन। 4 ऑफ गैब्रियल कह रहा है कि हो सकता है आप कुछ आपने अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट किया हो या क्या मिल रहा है आपको, और ये भी है काफी हद तक कि जिन लोगों के लिए आप सिंगल हैं जो लोग, तो उनका रिश्ते की बात चल सकती है। तो कुछ इस प्रकार की उनके साथ स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड आई कैन से 4 ऑफ गैब्रियल यही कह रहा है कि आपके लिए अब हार्ड वर्क का जो आपको रिजल्ट मिलेगा, दिस इज पॉजिटिवली टेलिंग, लेकिन पॉजिटिवली पे भी एंजल्स की आपको लेके एक मैसेज है कि आपको किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आप जो चाहते हैं हमेशा आपसे उल्टा होता है, तो आपको वो पॉजिटिव भी रिएक्ट करना नहीं आता है, ठीक है। 7 ऑफ एरियल आया है, तो येस यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर योर नेक्स्ट एंडेवर। तो ये यही कह रहे हैं 7 ऑफ एरियल कि हो सकता है कि आपकी बात सेलिब्रेशन हो, आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, हर चीज कर रहे हो, पैसा भी खर्च कर रहे हो, एवरीथिंग आपकी सब बात बने, लेकिन आपको वेट करना भी पड़ सकता है। कुछ इस प्रकार की स्थितियां भी बन सकती हैं। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई हार्डवर्क कर रहे हो तो उसकी, कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता भगवान पे छोड़ दो। अगर आप फल की चिंता लेके आप कर्म करेंगे तो आपका कर्म जो है वो बिल्कुल भी सार्थक नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी जो है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा, प्रूव नहीं होगा कि आपने वो कर्म जो है बिल्कुल मन लगा के किया है। तो आपको यही एंजल्स का कहना है कि अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो उसका जो फल है उसकी चिंता मत करें, क्योंकि आपके 2021 में ये बार बार दिखाई दे रहा है कि आप हर अपने कर्मा के फल की चिंता कर रहे हैं। तो वो चीज आपको जो है एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी क्या मैसेज देते हैं एंजल्स। सबसे पहले आया है इग्नोर, यू आर द यूनिवर्स,
ट्रस्ट एंड फेथ एंड रेपिटेशन इन लाइफ। ओके, एंजल सबसे पहले आपको बोल रहे हैं कि इग्नोर करो, जो चीज आपको परेशानी देती है उसके बारे में कम बात करो। आपका पता है क्या है, आपको जो चीज परेशानी देती है आप उसके बारे में बात करते रहते हो तो आपको लगता है कि उससे आपको शांति मिलती है, पर बेसिकली वो चीज नहीं हो रही होती है। आप लोगों को वो चीज जो है और परेशान कर रही होती है, आप लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है कि आप जितना बात करोगे उस चीज के बारे में आपका दुख कम होगा। बांटने से जरूरी नहीं हर चीज कम होती है। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं टॉक लेस, जो चीज आपको परेशान कर रही है उसको कम ध्यान में लाओ, कम बात करो उसके बारे में। जितना कम बात करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा, जितना ज्यादा बात करोगे इस बारे में उतना ही परेशानी आपके लिए सबब बन जाए, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो बेसिकली एंजल्स वांट्स यू कि आप इस चीज को थोड़ा सा समझ के रखें कि नहीं, ज्यादा बात करोगे अगर किसी दुखद चीज के बारे में, वो चीज आपकी बढ़ेगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कई बार होता है कि आपको अपने दुख बांटने भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं बांटने चाहिए, बांटने चाहिए, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि बंदा बंदा देख के बांटने चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली, अपने मदर फादर, अपने सिस्टर ब्रदर के साथ करते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप हर किसी के साथ करेंगे तो आपके पेन जो है वो डबल होंगी। फाइन, यू आर द यूनिवर्स। एंजल्स कह रही हैं कि आप अपने अंदर क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे हो। आप में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आप बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हो। आपको पता ही नहीं कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो अपनी जिंदगी में। एंजल्स आपको यही कहते हैं कि अपनी लाइफ में चीजों को समझो, अहमियत दो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मेडिटेशन करो, योगा करो, बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को पहचानो। ये बहुत जरूरी है आपके केस में पाइल 2। ट्रस्ट एंड फेथ। आपका ट्रस्ट एंड फेथ आपके फियर्स से कम दिख रहा है मुझे, आपके फियर्स ज्यादा बढ़ते हुए दिखते हैं। इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि आपका ट्रस्ट और फेथ को हमेशा बनाए रखना, क्योंकि अगर ट्रस्ट एंड फेथ आपका कहीं कम हुआ, आपके डर हावी हो गए, तो वो कि दिख रहा है एंजल्स को कि आपके डर हावी हो रहे हैं, डर हावी होंगे आगे आने वाले टाइम में भी। तो एंजल्स कह रहे हैं कि लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रोंगर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आप अपने जितने भी आपके वो हैं फियर्स हैं, एंजल्स कहते हैं वो सब ट्रस्ट और फेथ करके ईश्वर पे छोड़ दो, सब उसने करना है और करेंगे भी वही। फिर आता है रेपिटेशन इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें बार बार घटित हो रही हैं, अगर आपकी लाइफ में दुख आ रहा है तो वो दुख रेपिटेटिवली आई जा रहा है, किसी न किसी चीज को लेकर खुशी ज्यादा देर नहीं रहती है, तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि एंजल्स कह रहे हैं कि डोंट वरी। रेपिटेशन अगर लाइफ में हो रही है तो आप उससे सीखें, क्योंकि वो बार बार इसीलिए हो रही है कि यू शुड लर्न फ्रॉम इट। अगर आप उस चीज से लर्न नहीं करेंगे तो थिंग्स विल हैपन टू यू अगेन एंड अगेन। वो चीजें आपके साथ रेपिटेटिवली इट विल गो लाइक दिस ओनली। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइव्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। आप जब तक उस चीज को सीखेंगे नहीं, अगर आप हर बार हर किसी पे भरोसा कर लेंगे तो आपका विश्वास टूट भी सकता है ना, राइट। तो ये चीज आपको समझनी है कि आपको क्या चीज समझने की जरूरत है, क्यों एंजल्स आपके सामने बार बार ऐसी कठिनाई वाली परिस्थितियां ले आती हैं, दुख दे रही हैं, छोटी छोटी बातों पर डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ये सब चीजें चलती हैं आपके साथ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो आई होप कि पाइल 2 वालों ने अंडरस्टैंड किया होगा क्या एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं उनको। तो आइए अब देखते हैं पाइल 3। तो ये है पाइल 3 जिन्होंने ये पिंक कलर का नेल पेंट चूज करा था। लेट्स सी कि उनके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं इंसिडेंट्स देखना चाहूंगी। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ गैब्रियल एंड एस ऑफ रिफल। सो ये इंसिडेंट्स आप लोगों की लाइफ में होंगे। आप लोगों की लाइफ में फेज आफ्टर फेज कंप्लीशन दिखाई दे रही है। आपका ऐसे होता है कि अगर आपको लगता है कि अब यार ये टाइम ठीक है, अभी आपको अच्छा लग रहा है इस टाइम के साथ, लेकिन सडनली आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेज आ जाएगा, फिर कोई एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि यार ये चीज आपकी लाइफ में सीरियसली थी, आपको ये चीज अच्छी लग रही थी और सडनली चेंज आ जाएगा। आई कैन सी चेंज
ऑल द टाइम आई कैन फील चेंजेस। आप लोगों की लाइफ में चेंजेस जूप 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 करके आ रहे हैं, बार बार आई कैन सी चेंजेस। और ये चेंजेस जो है, ये सर्कल जो है, ये यही बोलता है कि आप जब तक रियलाइज करते हैं ना कि ये बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग हो रही है, तब तक आपको लगता है ये टाइम आपके लिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अभी आपको ये टाइम अच्छा लग रहा है और सडनली आपकी लाइफ में फेज बदल जाता है। ऐसा आपके साथ होता है। आपकी लाइफ में बैक टू बैक फेजेस आर चेंजिंग, बैक टू बैक सर्कल्स आर कंप्लीटिंग। ये आपकी लाइफ में जो है थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम दे सकता है। फिर आता है क्वीन ऑफ गैब्रियल। क्वीन ऑफ गैब्रियल यही कह रहे हैं कि आपको 2021 में आप जो चाहे वो कर सकते हैं। आपको एक किस्म का वरदान टाइप ही है, ये समझ लीजिए। 2021 में आपके करियर, जॉब, प्रमोशन, आप जो भी मटीरियलिस्टिक चीज करेंगे उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपके ट्रेड्स भी पता चलेंगे कि आप कितने ब्रिलियंट हो, कितने चार्मिंग एंड पैशनेट हो। आप अपने पैशन से रिलेटेड बहुत कुछ करने वाले हैं जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसमें हेल्प आपके एंजल्स आपको मैसेज देके कर रहे हैं कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। एस ऑफ रेफल आपके लिए एक बहुत खूबसूरत इमोशनल एक्सपीरियंस लेके आ रहा है 2021 में, और ये आपके लिए एक न्यू ही रिलेशनशिप लेके आएगा और बहुत पॉजिटिव होगा जो रिलेशनशिप। एंड आई कैन सी इट्स वेरी रिलैक्सिंग। आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत रिलैक्सिंग होने वाला है और बहुत अच्छा रहेगा। और मैं जहां तक पाइल 3 आपके देख रही हूँ कार्ड्स, तो आपके कार्ड्स में बहुत पॉजिटिवली सब चीजें हो रही हैं, बहुत पॉजिटिव रहेगा आपका 2021। और आइए देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज दे रही हैं आपको। साइलेंस, यू आर नॉट अलोन, सोल ग्रुप एंड ऑल इज वेल। लास्ट में एंजल्स ने क्या ही दिया, ऑल इज वेल। पर सबसे पहले तो एंजल कहते हैं कि अधिक नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आप जरूरत से ज्यादा वर्ड्स बोलते हैं तो आपको थोड़ा सा धैर्य, शांति सोचनी पड़ेगी। आपको अपने लिप्स पे कंट्रोल होना चाहिए। आप ये नहीं कि कुछ भी मुंह में आया तो बोलते चले गए। मुंह फट नहीं बनना है, क्योंकि मुंह फट बनोगे तो एग्रेसिवनेस आएगी, एग्रेसिवनेस आएगी तो झगड़े होंगे, झगड़े होंगे तो आप अकेले पढ़ने की कोशिश, अकेले पड़ जाओगे, अकेले पढ़ोगे तो जो पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में दिख रही है 2021 में, वो वैनिश होती हुई भी दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो इस चीज को आपने जो है थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। एंड यू आर नॉट अलोन में हमारे पास आया है, आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। एंजल कह रहे हैं कुछ भी हो तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सी साईं बाबा जी ने कैसे एक बच्चे को गोद में पकड़ा हुआ है। तो दिस कार्ड्स पिक्चर डिपेक्ट कि आपके एंजल्स आपको सपोर्ट किए हुए हैं, वो आपको बच्चों की तरह गोद में उठाए हुए हैं और आपको कदम कदम पे आपके साथ हैं, कदम कदम पे। दे आर नॉट लिविंग यू अलोन फॉर अ सिंगल टाइम ऑल्सो। आपके लिए छोटे से छोटे टाइम पीरियड के लिए भी वो आपको अकेला कतई नहीं छोड़ रहे हैं, आपके साथ हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। फिर आता है सोल ग्रुप। आपको जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें व्हाट योर सोल इज अप टू, आप क्या चाहते हैं अंदर से, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके केस में। अगर आपको ये चीज पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हैं अपने अंदर से, आपको क्या रिक्वायरमेंट है किस चीज की और क्या चीज आप कर सकते हैं, तो आपको जरूरी है सोल ग्रुप। इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अंदर से आपको पता है कि यार ये बंदा, ये बंदी मेरी हेल्प कर सकते हैं, बट स्टिल आप ओपन वर्ल्ड में आप उनकी हेल्प नहीं ले रहे हो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और आप अपनी सोल को समझें कि वो किस इंसान को सही कह रही है और किस इंसान को गलत कहना चाहती है। ऑल इज वेल में यही है कि आपके वन ऑफ द असेंडेड मास्टर्स, बीट योर, आपके स्पिरिचुअल गुरुज कह लीजिए या आपके परमात्मा कह लीजिए, कोई भी हो सकते हैं जो आपको फुली सपोर्ट करने में सक्षम है और आपको हर तरफ से सपोर्ट करते हैं और आपको हर तरीके से आपकी लाइफ को जो है वेल बना रहे हैं। मतलब ऑल इज वेल, मतलब ऑल इज ग्रेट। और एंजल्स का मैं एक और मैसेज निकालना चाहूंगी फॉर पाइल 3, बिकॉज कार्ड्स आर सो गुड फॉर पाइल 3। जो इंसिडेंट कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो आई वुड लाइक टू सी। कर्मा, कर्मा जो है एंजल्स कह रहे हैं अपने कर्मास को वॉच कीजिएगा, क्योंकि कर्मास आपके पनिशमेंट नहीं है। अगर आप जो करते हो उसका इफेक्ट आपको मिलता है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा इफेक्ट आपको मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा इफेक्ट मिलेगा, बिकॉज समहाउ आप अपने कर्मों को दोष देते हो। तो इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि कर्मों से बच के रहो, कर्मों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। शेल्फ लाइफ है, ये यही कह रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप रहा है और बनने वाला है, तो हर रिलेशनशिप की एक शेल्फ लाइफ होती है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो वो उसी टाइम पे आपको मिलेगा
और उसी टाइम पे आपकी जिंदगी की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी। और आपको बी असर्टिव का ये मतलब है, एंजल्स कह रही हैं आपको जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं होना है कि कोई आपको पान समझ के खा जाए, और जो से ज्यादा कड़वा होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा गुड होने की जरूरत नहीं है। फाइन, आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा है बंदी कैसे हैं। फिर आता है फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर मिराज। डेफिनेटली आप लोग जो है इल्यूजन्स के पीछे भागते हो, ये आपके कहीं ना कहीं आपके स्तर पे आपको पता है कि आप कहाँ भाग रहे हो, और आपको ये भी पता है कि वो चीज पूरी नहीं होने वाली है, फिर भी उसके पीछे भागे हुए हो। ये चीज को समझने की जरूरत है आपको पाइल 3। और आपकी लाइफ में आई कैन सी इंसिडेंट्स बहुत पॉजिटिवली हो रहे हैं। ठीक है, फेज के बाद फेज आ रहा है आपकी लाइफ में, तो वो चीज तो है आपके लिए थोड़ा चलती जाएगी। वो कुछ इसी प्रकार है आपकी जिंदगी में। आपके ग्रह नक्षत्र कह लीजिए, आपके ट्रांजिट्स जो इस बार 2021 में होंगे, वो आपको मजबूर करेंगे कि ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो। फाइन, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग, सॉरी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या पर्टिकुलर इवेंट के रिलेटेड वो मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो ये थी मेरी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आपको मेरी आज की पिक कार्ड रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और अपने सजेशन जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि आपको क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे चैनल में, एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों पे यूं ही बनी रहे। आप लोगों पे कभी भी कोई तकलीफ आए तो एंजल्स जो है उसका सामना करें और आप लोगों को जो है प्रोटेक्ट करें। आप लोगों पे अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो यूं ही बनाए रखें।